वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज लॉकडाउन का 25वां दिन है और हम लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और अपने सारे काम काज घर में रहकर ही कर रहे हैं। तो आज हमने पीछे के सारे यूनिट्स को पढ़ाने के बाद डायमेंशंस पढ़ाने का विचार किया है और देखेंगे आज हम लोग डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन 11th क्लास के लिए तो है ही, लेकिन जितना भी एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बीसीसीई का हो, डीसीसीई का हो, सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे और ये जल्दी लोगों के समझ नहीं आता है। ये बहुत आसान है और इसको हम बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं आज का सेशन। ठीक है, डायमेंशन सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। डायमेंशन, द पावर थ्रू व्हिच फंडामेंटल यूनिट आर राइज्ड, द पावर थ्रू व्हिच फंडामेंटल यूनिट आर राइज्ड टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। फिर से समझिए, द पावर थ्रू व्हिच fundamental unit are raised to obtain the unit of a physical quantity. The unit of a physical quantity is known as dimension. समझिएगा एक बात कि नंबर्स का और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। नंबर्स का और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कोई डायमेंशन नहीं होता है। आगे चर्चा करते हैं। जैसा हमने एसआई यूनिट में पढ़ा है फंडामेंटल क्वांटिटी, और यहाँ पे हम यूनिट लिखते थे, आज डायमेंशन लिखे हैं क्योंकि यूनिट वाला टॉपिक जो है मैंने पिछले क्लास में कंप्लीट करा दिया था। तो डायमेंशन सीखेंगे आज और एसआई यूनिट सीखेंगे। और ये अगर आपको समझ में आ गया, पूरा ये प्लेटफॉर्म अगर समझ में आ गया, तो आपको आगे परेशानी नहीं होने को है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट जो होता है वो स्मॉल एम होता है। ठीक है, हम आपको बताए थे कि जितना भी यूनिट लिखा जाता है, अगर वो साइंटिस्ट के नाम के सम्मान में नहीं हो तो वो स्मॉल ही होता है। अगर वो साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए साइंटिस्ट का नाम होगा तो उसका यूनिट जो होगा वो कैपिटल से लिखा जाएगा। जैसे हम देखे भी थे टेम्परेचर का केल्विन, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल से लिखे थे, बाकी सारा स्मॉल से था, लेकिन उसको हम लोगों ने कैपिटल से लिखा था। ठीक है, आगे चलेंगे। तो लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल एल, और डायमेंशन जब भी लिखेंगे तो उसको बड़े ब्रैकेट के अंदर में ही लिखेंगे। जो भी डायमेंशन हम लोग लिखेंगे वो बड़े ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। तो लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल एल, इसका एसआई यूनिट स्मॉल एम। ठीक है, मास का जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल एम होता है और इसका एसआई यूनिट केजी होता है। टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी और एसआई यूनिट स्मॉल एस। टेम्परेचर का डायमेंशन कैपिटल के या थीटा लिख सकते हैं, कैपिटल के या थीटा लिख सकते हैं, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो कैपिटल के होता है। देखिए ये दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो कैपिटल में होता है, बाकी बात सब स्मॉल से होता है। मतलब बाकी बात सारा लोअर केस लेटर से लिखा जाता है और ये दोनों अपर केस लेटर से लिखा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे है इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन होगा वो कैपिटल ए हो सकता है या फिर कैपिटल आई भी हो सकता है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट कैपिटल ए ही होगा। और डायमेंशन जो होगा हम आपको बताएं कि वो हमेशा बिग ब्रैकेट के अंदर में ही होगा। लुमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशन होगा वो कैपिटल सी होगा। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट सीडी होगा। कैंडेला लिखते थे ना, याद होगा आपको। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो है डायमेंशन वो मोल होगा या फिर कैपिटल एन होगा। मोल लिखेंगे तो स्मॉल से, और कैपिटल एन लिख सकते हैं इसका डायमेंशन। एसआई यूनिट तो कल पढ़ा था, आपको पता भी है, ये क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, तो इस बात को आप फिर से एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब हम आगे देखेंगे। जैसे हम लोग एसआई यूनिट निकाले थे, सीजीएस में निकाले थे, एफपीएस में यूनिट निकाले थे,
या फिर MKS में यूनिट निकाले थे, उसी प्रकार से अब हम लोग फार्मूला पे पुट करके और उसका डायमेंशन निकालेंगे। देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, लेकिन ये उतना मुश्किल है नहीं जितना लोग बना दिए हैं इसको। ये बहुत आसान है, ठीक है, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ का जो यूनिट होगा वो यूनिट बोलना है, डायमेंशन होगा वो L, ब्रेड्थ का भी L, इट मींस L इंटू L, L स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम का होता है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो L इंटू L इंटू L, इट मींस L का क्यूब। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो L होता है और टाइम का T होता है, इट मींस ये हो जाएगा क्या, LT इनवर्स। देखिए क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछता है, क्वेश्चन में आपको डायमेंशन दे देगा, बोलेगा इसके ऐसा यूनिट निकाल के दिखाइए, CGS में निकाल के दिखाइए, FPS में निकाल के दिखाइए, या फिर इसका कुछ वैल्यू दे देगा, आपको कैलकुलेट करके दिखाना होगा। ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है। ये 11th में तो है ही, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो BCC का होता है, DCC का होता है, उसमें ज्यादातर या फिर बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में भी ये सारी बातें पूछी जाती है। आगे चलेंगे वेलोसिटी का, तो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होता है वो L होता है, टाइम का T होता है, इट मींस LT इनवर्स। जैसे वहां पे हम लोग SI यूनिट देख रहे थे ना, उसी तरह से इस दोनों का भी सेम होता है, ये हर जगह सेम होता है, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, आगे है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, या मास बाय वॉल्यूम, या मास पर वॉल्यूम। ठीक है, तो हो जाएगा m बाई एल क्यूब, वॉल्यूम का तो L क्यूब होता है, इट मींस ml इनवर्स 3, ml इनवर्स 3। अगला है एक्सीलरेशन, अगला है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का जो यहाँ पे आपको डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा LT इनवर्स बाय T। अब बाई में T है, ऊपर जाएगा तो LT इनवर्स 2, LT इनवर्स 2। अगला है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का जो डायमेंशन होगा वो कैपिटल M और वेलोसिटी का LT इनवर्स, LT इनवर्स, इट मींस ML T इनवर्स 1 या MLT इनवर्स, MLT इनवर्स। अगला है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास का हो जाएगा कैपिटल M और एक्सीलरेशन का LT इनवर्स 2, इट मींस MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। आपको पता है कि CBSE और बिहार बोर्ड दोनों के 10th का एग्जाम हो गया है, और अब अगर ये कोरोना वायरस नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता, तो आज तक आप लोगों का एडमिशन्स भी हो गया होता। चलिए कोई बात नहीं, एडमिशन में डिले होगा, लेकिन हम लोग अगले क्लास की तैयारी तो कर सकते हैं। तो ये 11th क्लास का मतलब 11th क्लास में तो आपको काम आएगा ही आएगा। वैसे मैं ये डिप्लोमा कोर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया या फोर्स बाय एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है MLT इनवर्स 2। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, MLT इनवर्स 2 फोर्स का निकाले हैं और एरिया का निकाले हुए हैं L स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे L एक ही है और यहाँ पे बाई में 2 है, नीचे वाले के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ML इनवर्स T इनवर्स 2, ML इनवर्स T इनवर्स 2। आगे है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा L। अब देखिए L से L में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ML स्क्वायर T इनवर्स 2। अगला फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। तो वर्क का फॉर्मूला होता है ML स्क्वायर T इनवर्स 2, अभी जस्ट निकाले हैं ML स्क्वायर T इनवर्स 2 और टाइम का T। अब देखिए T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 3। आगे चलेंगे इम्पल्स का फॉर्मूला। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2 और टाइम का होता है T, इट मींस हो जाएगा MLT इनवर्स 1, क्योंकि T से मल्टीप्लाई होगा T में और ये माइनस में 2 है, इसको कुछ पावर नहीं तो 1 है, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा T इनवर्स 1। आगे चलेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ। इट मींस फोर्स का फॉर्मूला होता है MLT इनवर्स 2 और लेंथ का L, ये क्या हो जाएगा MT इनवर्स 2, MT इनवर्स 2। क्यों, क्योंकि L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस में, दोनों प्लस में एक नीचे से ऊपर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या MT इनवर्स 2। अगला है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क बाय एरिया।
या वर्क अपॉन एरिया या वर्क पर एरिया, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला तो ml² T इनवर्स 2, ml² T इनवर्स 2, और एरिया का डायमेंशन क्या होता है l²। इट मींस देखिए l² प्लस में ये भी प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या mt इनवर्स 2, mt इनवर्स 2। तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों का बात बराबर होता है। आगे चलेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, या फोर्स पर एरिया या फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन जो होता है वो होता है mlt इनवर्स 2 और एरिया का होता है l²। अब देखिए l से l कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा ml इनवर्स t इनवर्स 2, ml इनवर्स t इनवर्स 2। अगला है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए मैंने परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर लिखा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt इनवर्स 2, mlt इनवर्स 2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का l, इट मींस ml² t इनवर्स 2, ml² t इनवर्स 2। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और नोट करने के बाद हम आपको बताते चले कि इसके बाद भी 15-16 और भी डायमेंशंस बच गए हैं, उसको मैं अगले वीडियो में कवरेज करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए ताकि आप उबे नहीं, ठीक है। और मैंने अपना बेस्ट दिया है, बहुत बेटर ढंग से पढ़ाया है, ठीक है। आपको ये फील नहीं होता होगा कि हम फोन पे पढ़ रहे हैं, आपको अभी भी लगेगा कि हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर देंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, सेफ रहिए। आज लॉकडाउन का 25वां दिन, आपको तो पता ही है, ठीक है। धन्यवाद।